मौत हर जीवन का अंतिम सच है, लेकिन असमय मौत कई सवाल खड़े करती है और यही मौत जब रहस्य बन जाए तो मुसीबत बन जाती है। भारत में भी कई लोगों की मौत आज भी रहस्य है। सियासी हस्तियों से लेकर फिल्मी सितारों तक कई ऐसे नाम हैं जिनकी मौत के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। आज ऐसी ही एक हस्ती की रहस्यमयी मौत के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसी उलझी हुई वारदात थी जिसमें अपराधी ने लाश के सैकड़ों टुकड़े कर उसे आग के हवाले कर दिया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के भी पसीने छूट गए थे। तो मर्डर मिस्ट्री के इस कड़ी में आज पेश है फिल्म अभिनेत्री मारिया सुसीराज और उसके बॉयफ्रेंड के करतूतों की कहानी। फिलहाल हम ये कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही क्राइम वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस केस का पहला कैरेक्टर है केरल के कोच्चि की मारिया सुसीराज, जो कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म झूठ से कैरियर की शुरुआत की। 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर ओके और 2007 में एक दंता जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन मारिया को बॉलीवुड में करियर बनाना था, इसलिए उसने कन्नड़ फिल्म से नाता तोड़कर 2007 में मुंबई आ गई। अब क्योंकि मारिया को हिंदी कम आती थी, इसलिए जहां भी ऑडिशन देती वहां से रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ रहा था। वहीं इस केस का दूसरा सबसे अहम किरदार है नीरज ग्रोवर। 25 साल के नीरज ग्रोवर ने मास कम्युनिकेशन किया था और सिनर्जी एडलैब्स या यूं कहें स्टार टीवी से जुड़े थे। यह एक प्रोडक्शन हाउस था जिसके जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल थे। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया सुसीराज आई थी। नीरज ने टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद नीरज ने मारिया से यह कहते हुए मना कर दिया कि यहां हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर ढंग से बोल सके, क्योंकि यह प्रोग्राम हिंदी में है, इसलिए हम आपको किसी और प्रोग्राम में मौका देंगे। अब मारिया ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लेती है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद मारिया नीरज को फोन करती है। इसके बाद दोनों में बात बढ़ने लगती है और बात मुलाकात तक आ जाती है। यह मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में तो कभी समुंदर के किनारे होती थी। मारिया का एक प्रेमी कोच्चि में भी था। नाम था जेरोम मैथ्यू। मारिया और जेरोम की स्कूलिंग साथ हुई थी। कॉलेज में गए तब भी साथ रहे, लेकिन इसके बाद जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया था। जेरोम को यह दोस्ती एकदम पसंद नहीं थी, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं था। बात 6 मई 2008 की है। मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में नया फ्लैट किराए पर लिया था और नीरज से शिफ्ट करवाने में मदद मांगी थी। नीरज शिफ्टिंग में मदद करने के लिए मारिया सुसीराज के घर जाता है और रात को वहीं रुक जाता है। अब रात 10 बजे मारिया को जेरोम का फोन आया। वहीं दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहा था। पीछे से उसे नीरज की आवाज आती है। इस बात से मैथ्यू नाराज हो जाता है और मारिया को कहता है कि वो नीरज को अपने घर जाने के लिए कहे, लेकिन मारिया ऐसा नहीं करती है, बल्कि नीरज और मारिया एक साथ फ्लैट में ही रात गुजारते हैं। अब करीब 11:30 बजे जेरोम ने दोबारा फोन किया, जिसके बाद मारिया बात करने के बजाय फोन को ही स्विच ऑफ कर देती है। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने से जेरोम गुस्से से भर जाता है। उसने रात में ही मुंबई पहुंचने का प्लान किया। फ्लाइट पता की तो पता चला कोच्चि से मुंबई की एक फ्लाइट 3 बजे सुबह की है। जेरोम ने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नए फ्लैट का पता बताया था, इसलिए उसे मलाड के उस इलाके में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सुबह 7:30 बजे मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की डोर बेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज सन्न रह जाते हैं। तभी मारिया ने कहा, हो सकता है कॉलोनी का कोई कर्मचारी आया होगा। मारिया ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज ग्रोवर बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाता है। गुस्से से लाल जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। इस दौरान मारिया ने बचाने की कोशिश की तो जेरोम ने उसे भी जान से मारने की धमकी देता है
और इस तरह जेरोम के चाकुओं के वार से नीरज की मौत हो जाती है। अब हत्या करने के बाद जेरोम और मारिया शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिसके बाद दोनों यह सोचने लगे कि अब इस लाश को कैसे छिपाया जाए। तो मारिया ने अपने दोस्त जीतेश से उसकी सेंट्रो कार ली और जेरोम के साथ मलाड के हाइपरसिटी मॉल गई और वहां से 3 बड़े एयरबैग के साथ एक बड़ा चाकू खरीदती है। एक होटल में रुककर खाना भी खाते हैं। अब 3 बजे दोनों लौटते हैं और अगले 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े करते हैं। उसे तीनों बैग में पैक कर उसे कार में रखते हैं। दोनों लाश लेकर ठाणे साइड वाले हाईवे पर निकल जाते हैं। शाम के करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर पहुंचते हैं, जिसके बाद दोनों गाड़ी से बैग उतारा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब लग गया कि लाश जल चुकी है तो तब वहां से लौट आते हैं। जेरोम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लैट में रहता है और 8 मई को 12:30 बजे मुंबई से कोच्चि की फ्लाइट पकड़कर वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने उसे फोन लगाना शुरू किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग गई थी, जिसके बाद पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो जाते हैं। उनकी तरफ से पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस ने जांच शुरू की तो मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी। पुलिस पहुंची तो मारिया के पास से नीरज का फोन मिलता है। अब पुलिस का पहला शक मारिया पर ही गया, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ कैसे करती, इसलिए मारिया की कॉल डिटेल निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जेरोम में बातचीत से राज खुल गया। पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार किया, वहीं जेरोम को कोच्चि से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने सच बता दिया। अब जिस गाड़ी से लाश को ले जाया गया था उसकी जांच हुई तो उसमें खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम ने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में जमा किया। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल लिया, लेकिन बयान बदल दिया। मारिया ने अपने बयान में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जेरोम ने मुझे भी मार देने की धमकी दी, इसलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुना, सारे सबूत देखे और फैसला लिख दिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। वहीं मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन मारिया बाहर आ जाती है, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक वक्त जेल में बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार संतुष्ट नहीं था। नीरज के परिवार की तरफ से यह कहा गया कि यह सरकार का काम है कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़े। जिसके बाद किसी ने भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया और जेरोम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया। फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर फिल्म बना दी। नाम रखा नॉट ए लव स्टोरी। यह फिल्म सिर्फ 18 दिनों की शूटिंग में पूरी हो गई थी और 19 अगस्त 2011 को जब रिलीज हुई तब राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मारिया को यह फिल्म जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हमारा मकसद मर्डर मिस्ट्री के जरिए आपको इस तरह के संगीन जुर्म और अपराधियों से सचेत करना है जो आपके आसपास रहकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा आप सतर्क रहे, सावधान रहे, तभी आप खुद को और अपने अपनों को जुर्म से महफूज रख सकते हैं। धन्यवाद।